मालिक से ओढ़ निभाना, इस संसार से जाना तो सबने होता है। कोई मालूम नहीं कब किसका टाइम कब लिखा होता है, लेकिन जैसी मालिक से प्रीत लगाए आखिर तक वैसी ओढ़ निभा जाए तो वो अकेला नहीं, आने वाली और गुजरी हुई सैकड़े पीढ़ियों का उद्धार करके इस संसार से जाता है। और यही नहीं, देवी देवता रूहानी मंडलों पे जो भी रूहें अटकी हुई हैं वो कुरलाती हैं, देवी देवता जय जयकार करते हैं, पुष्प वर्षा वाकई होती है। ये 100% सच है। आपने वैसे कहानियों में किस्सों में सुना होगा कि देवताओं ने बरसात की पुष्पों की, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वो देवता जिनके लिए लोग कितनी कितनी देर भक्ति करते हैं, उनको खुश करने के लिए तड़पते रहते हैं, जब आत्मा मालिक से ओढ़ निभा के जाती है वो खुद चल के उस रास्ते पे आते हैं और उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं कि धन्य ये रूह जो काल के देश में मालिक से ओढ़ निभा के सचखंड निज धाम जा रही है। नाम लेने का मतलब ये नहीं होता कि ये संसार आपका पक्का अड्डा है। राम का नाम ले लिया, सोचो कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा ही नहीं, ये तो गलत फहमी है, ये तो गलत। वो तो आपके पिछले कर्मों का निश्चित किया हुआ है। पहले बने परारविद पाछे बने शरीर, पहले सारा शरीर के बारे में लिख दिया जाता है कि हाँ भाई ये शरीर बनने जा रहा है, इसमें फला आत्मा आनी है। मालिक के पास पूरा हिसाब किताब है। जैसे एक व्यापारी रखता है फला को पैसे देने हैं, इतनी देर बाद वापस ले लेने हैं, फला को देने इतनी देर बाद। जिम्मेदारों के होता है कि इतनी देर बाद फसल काटनी है, इतनी देर बाद ये स्प्रे करनी है, ये खाद देनी है, फल इत्यादि इत्यादि। तो वहां राम के घर, ये मालिक के घर, सारा हिसाब किताब तो पहले सेटिंग हो जाती है कि हाँ भाई इस आत्मा ने इस शरीर में इतनी देर रहना है। पर उस टाइम से पहले पहले अगर आत्मा मालिक से जुड़ जाती है, मालिक का नाम लेने लगती है, तो उसका कल्याण ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना काल महाकाल भी नहीं कर पाता। यानी वो यहां भी नजारे लूटती है, जितनी जिंदगी बचती है खुशियां लेती है, जाना तो उसने उस टाइम पे है ही, लेकिन जो मालिक से जुड़ी जीवात्मा होती है वो यहां भी नजारे लूट के जाती है और आगे भी मालिक की गोद में विराजमान होती है और बेइंतहा खुशियों से माला माल होती है। इसे कहते हैं ओढ़ निभाना। ये नहीं कि लोग आपको ताने मारे, लोग आपको गलत कहें कि भाई आप तो मालिक का नाम लेने वाले हैं, आपको तकलीफ क्यों, आप बीमार क्यों, आपके छोटे बच्चे की या बड़े की या फलां की मौत क्यों। सीधा सा जवाब है, वो तो मालिक का प्रारब्ध पहले लिखा हुआ है। जब नाम भी नहीं लिया था, जन्म लिया था, तब से ही लिखा हुआ है। वो तो परमात्मा ने लिख दिया कि हाँ भाई इतनी देर आत्मा को इस शरीर में रहना होगा। तो वो तो सबने जाना है, लेकिन ये कहिए कि आपके वाली भटकती फिरेगी अगर नाम नहीं लिया, हमारे राम नाम अगर लिया है तो मालिक की गोद में विराजमान होके निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जाएगी। जमीन आसमान नहीं, जुगों जुगों का अंतर है इन बातों में। तो आदमी को हमेशा ही रूहानियत की सोच में रहना चाहिए। मालिक से दुआ करते रहो जो आपको जायज लगता है, भक्ति करते रहो, इबादत करते रहो। अगर आपका मालिक पे दृढ़ विश्वास है, आपको यकीन है, तो वो गलत तो कभी किसी का कर ही नहीं सकता। सवाल पैदा नहीं होता। वो तो कभी जो उनको बुरा कहते हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, उनके लिए भी मालिक से दुआ करता रहता है। किसी को गलत क्यों कहेगा, किस लिए कहेगा। तो इसलिए आप मालिक की रमज को पहचानो, उसको जानो जो दोनों जहां का मालिक है। मौत जैसा भयानक कर्म वो काट देता है, लेकिन जो समय लिखता है मालिक कि भाई इस टाइम आत्मा ने आना है, तो वो बदलना मुश्किल हो जाता है। ये रह जाता है यार ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, अगर वो मान लेते, अगर ये मान लेते, ये चीजें तो पश्चाताप के रूप में रहती हैं। लेकिन अगर वो मान ली जाती तो हो सकता है मालिक कुछ का कुछ कर दे, लेकिन काल मानने नहीं देता।
क्योंकि उसकी भी तो ड्यूटी है। वो इस तरह से बुद्धि को घुमा देता है, आदमी के ख्याल में भी नहीं रहता कि ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सुमरन करो ताकि मालिक से जैसा प्यार आपका लगा है उसमें लेश मात्र भी अंतर ना आने पाए। अपने आप को मजबूत रखो, इरादे बुलंद रखो। एक्सीडेंट में कितनी मौतें हो जाती हैं, किसी किसी घर के सारे खत्म हो जाते हैं। वो किसको लाना देंगे, किसको कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान को पहले कौन सा मान रहे होते हैं? अगर मान रहे हो होना तो फिर भी एक्सीडेंट ही है। लेकिन फिर ना तो उस जान जब जाती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, ना तो तब कोई दर्द हो, और ना ही जब इधर उधर आत्मा भटके वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाती है। ये अंतर पड़ जाता है जुगों जुगों का। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। तो आप सोचिए संसार में ऐसा कितना हो रहा है। तो अगर कोई मालिक का प्यारा इस तरीके से चला जाता है तो आप उसके लिए पश्चाताप ना करो, सुमरन करो, क्योंकि जो मालिक के राह पे चला करते हैं उनकी तो कुलों का उद्धार हो जाता है। यहां तक हमारी बात है। हम तो भाई खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। क्योंकि जितनी आप हमारी मान बढ़ाई करते हैं हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं है। वो दोनों जहान का मालिक जो हर जहां में हर पल हर समय हर त्रिलोकी में मौजूद है, वो अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो सब कुछ करन करावनहार है। हम तो सिर्फ चौकीदार बन के सबको आवाज देते हैं। हमारे सतगुरु मौला ने जो ड्यूटी लगाई वो निर्वाह वो ही करवाते हैं, और 100% उनके वचन है कि इतने साल करवाएंगे तो करवाएंगे। ये उनके वचन है। तो भाई इसलिए हम तो आपके सेवादार खाकसार। सेवादार खाकसार का मतलब ही ये होता है, आप गांव में नौकर रखते हैं, उसका काम क्या होता है? अच्छा नौकर वही होता है जो घर की संभाल रखता है, खेत की संभाल रखता है। मालिक से काम तो पूछता है, पर ये थोड़ी ना फसल बर्बाद हो रही हो बताए ही ना। अच्छे नौकर की ये निशानियां होती, वो फौरन बताता है, भाई अपनी फलां जगह फसल खराब हो रही है, फलां जगह तेला लग गया, फलां जगह पे सुंडी पड़ गई, फलां जगह घास फूस ज्यादा है, खाद देने वाले इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वो अच्छा नौकर होता। उसी तरह सतगुरु मालिक ने रहमो करम कि हम तो आपके सेवादार हैं। हम भी आपको बताते रहते हैं कि अब काम वासना रूपी तेला लगने वाला है, सुंडियां पड़ने वाली हैं। अगर ऐसे बुरे कर्म करोगे, ऐसे कर्म करोगे तो ये बीमारियां लगने वाली हैं। अब हम तो अपना जो सेवादार का फर्ज है, नौकर का फर्ज है, वो निर्वाह करते रहते हैं। आगे आप सुनते या नहीं सुनते वो आप मर्जी के मालिक हैं। तो भाई हमें कोई मान बढ़ाई की इच्छा नहीं, ना हमें भाती है, ना हम इससे खुश होते हैं। कहीं आपको भ्रम हो कि हमें हमारी मान बढ़ाई करोगे तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो नौकर खाकसार चौकीदार कितने बार कहें उतनी बार कहते रहेंगे, क्योंकि ये हमें आदत नहीं है। हमारी उपमा करनी है सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम की करो। हर पवित्र ग्रंथ में उसी की उपमा है, उसी मालिक की चर्चा है। हाँ, महापुरुषों के, गुरुओं के, संतों के वचन है, जितने सुनाओ जितने पढ़ो उतनी ही ज्यादा ही खुशियां हैं, और इंसान को अंदर बाहर से मालिक लवरेज कर देते हैं। तो भाई यही हकीकत आपकी सेवा में अर्ज करते हैं कि आप उस मालिक से ओढ़ निभाना चाहते हैं। किसी की बातों पे कान ना धरो। बात करने वाले का क्या जाता है, उसने तो बात कर देनी है। और जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं वो महामूर्ख होते हैं कि मुझे पता है आज पिताजी किसको कह रहे हैं, मुझे पता है आज किस पे बात कर रहे हैं। लो भाई हम तो अपने आप को कह रहे हैं, आप खुश? तो ये सारा झूठ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपके अंदर वो कमियां नहीं होती जो दूसरों को आप बिगाड़ते हैं या दूसरों को बुरा कहते हैं? तो आदमी को, हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। बड़ा ही हमें अजीब लगता है जब आप दूसरों को कहते हैं, क्यों नहीं अपने बारे में सोचते? क्या आप दूध के दूल्हे हैं जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं? तो आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए।
कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना बुरा सोचो। खुद में जो कमियां हैं उनको निकालते जाओ। यकीन मानो आप गुणवान बन जाओगे, हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की करोगे और मालिक की दया में रहमत से ऐसी खुशियां आएंगी, ऐसा स्वाद आएगा, ऐसी लज्जत आएगी जिसकी आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते।